तुलसी में रोज जल चढ़ाने से कौन सा फल मिलता है? आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा, सबसे बड़ी बात सुनकर आप हैरान हो जाओगी। तुलसी में जल चढ़ाने से जीवन की परेशानियां का निवारण हो जाता है, जीवन में सुख शांति का वास होता है। रोजाना तुलसी में जल चढ़ाने से धन का लाभ होता है, क्योंकि इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी में जल चढ़ाते समय चंदन का तिलक अवश्य करें, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। श्री कृष्ण के अनुसार तुलसी में जल डालने से कौन सा फल मिलता है? गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प में लिखा गया है कि तुलसी का पौधा लगाने से मनुष्य जो भी पाप किया है सभी पाप नष्ट हो जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि मृत्यु के समय जो तुलसी के पत्ते सहित जल पीता है वह हर तरह के पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन दोस्तों, कौन सा दिन है जिसमें तुलसी में जल चढ़ाना नहीं चाहिए? दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। ये सबसे बड़ा पाप माना जाता है। अब पाप क्यों माना जाता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि रविवार के दिन तुलसी में भूलकर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के लिए तुलसी जी निर्मलता व्रत रखती है। तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र का जाप किया जाता है? सुनकर आप हैरान हो जाओगी। आइए जानते हैं कौन सा मंत्र का जाप करने से जीवन में कभी दुख नहीं होता है। तो तुलसी को जल देते समय ओम सुप्रदाय नमः का जाप करते रहना चाहिए। इस मंत्र को 11 या 21 बार बोलने से घर में हमेशा सुख शांति बना रहता है। अब प्रश्न उठता है कि तुलसी में कितना बजे जल चढ़ाना चाहिए? तो दोस्तों, तुलसी में सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के समय जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है और उसका जीवन में कभी दुख कष्ट नहीं आता है, हमेशा सुख शांति बना रहता है। अब आइए, श्री कृष्ण भगवान ने सबसे बड़ी बात क्या कहा? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुण्य कर्म तथा ज्ञान योग से जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं वे ही भक्ति भाव से मेरा ध्यान करते हैं, वे ही मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। वे वृद्धावस्था, रोग, जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए मेरी शरण में आते हैं। जो चिंतन मनन और भजन करके सदा मुझे याद करते रहते हैं वे मोक्ष पाकर मुझ में ही लीन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धन संपत्ति वैभव विद्या बुद्धि योग्यता कुटुंब आदि का जो आश्रय है वह नाशवान है, सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। एक न एक दिन इसका नाश अवश्य हो जाएगा। सदा के लिए पूर्ति और तृप्ति करने वाला भी नहीं है, परंतु भगवान का आश्रय कभी भी जरा भी कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान का आश्रय पहले से भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, हमेशा रहेगा। इसलिए आश्रय केवल भगवान का ही लेना चाहिए, जिनमें पशुओं की तरह खाना पीना और मौज मस्ती करना नहीं, वे ही वास्तव में मनुष्य है। हमें भगवान की आवश्यकता क्यों है, इस पर विचार करें तो मालूम होता है कि हमारी कोई ऐसी आवश्यकता है जिसको हम न तो अपने आप पूरा कर सकते हैं और न संसार के माध्यम से। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।